जब भी हम कोई हेयर फॉल ट्रीटमेंट कंसिडर करते हैं जहां पर हम नॉन सर्जिकल तरीके से बालों को बेहतर करना चाहते हैं, उनका जो बालों का झड़ना है वो रोकना चाहते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी करना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही कॉमनली मिनॉक्सिडिल दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है और पीआरपी ट्रीटमेंट बताया जाता है। पीआरपी मतलब कि हम पेशेंट का खुद का ब्लड लेकर एक मशीन में प्रोसेस करके उसे बालों में इंजेक्ट करते हैं और मिनॉक्सिडिल दवाई बताई जाती है जो स्प्रे फॉर्म में या ड्रॉपर के जरिए बालों पर लगाने का सजेस्ट किया जाता है। तो इनमें से क्या बेहतर है? क्या मिनॉक्सिडिल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है या पीआरपी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है? ये कैसे तय होगा कि हमें इनमें से क्या ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन मानना चाहिए? मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा कि मिनॉक्सिडिल और पीआरपी में से बालों की सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा है। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इन दोनों ही ट्रीटमेंट के मैकेनिज्म बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। मिनॉक्सिडिल एक दवाई है जो कि स्कैल्प पे लगाई जाती है, स्प्रे फॉर्म में आता है या ड्रॉपर के जरिए आप इसे एक शीशी में ड्रॉपर को डाल करके ड्रॉपर में उसको ले करके आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे स्कैल्प पे लगा सकते हैं। इसको कुछ कंडीशंस में सुबह शाम दोनों टाइम लगाने का बोला जाता है, कुछ कंडीशन में इसको सिर्फ एक बार लगाने का बोला जाता है और ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में आता है। ये 2% से लेकर 12.5% तक की अलग अलग स्ट्रेंथ में देखने में आता है अलग अलग कंपनीज द्वारा। तो इसमें जो इसका तरीका होता है काम करने का वो ये होता है कि ये यहाँ पर वेजो डायलेशन करता है, मतलब कि हमारी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स स्कैल्प की हैं उनको थोड़ा सा डायलेट करके वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाता है। बेसिकली यहाँ हम मिनॉक्सिडिल लगा करके यहाँ स्कैल्प का ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बालों तक पहुँच रही है। आसान भाषा में समझें तो बालों का इससे ऑक्सीजनेशन बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, तो इसलिए उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। पीआरपी को देखें तो पीआरपी में हम जो लिक्विड बालों में इंजेक्ट कर रहे हैं जो हमारे अपने ब्लड से बना हुआ है उसके अंदर प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में हैं। ऐसे प्रोटीन्स या जिन्हें टेक्निकली ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं ये उसमें अच्छी मात्रा में हैं, तो इन्हें कॉन्सेंट्रेट करके हम बालों की रूट्स पे इंजेक्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हें नरिशमेंट दे रहे हैं। ब्लड फ्लो हम मिनॉक्सिडिल के जरिए बढ़ा रहे हैं और नरिशमेंट हम प्रोटीन्स हम पीआरपी के जरिए दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें से ये कहना गलत होगा कि एक तरीका ज़्यादा अच्छा और एक तरीका कम अच्छा है। दोनों ही तरीके आपकी बालों की सेहत को बरकरार रखने के लिए या उसमें इजाफा करने के लिए ज़रूरी हैं। दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहाँ पर हमें चाहिए। हमें वहाँ पर पीआरपी का सपोर्ट भी चाहिए, मिनॉक्सिडिल का सपोर्ट भी चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि हमें क्रिकेट मैच खेलना है, तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छी बैटिंग करूँ तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि अच्छी बॉलिंग करूँ तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा? कैसे चुनूं मैं कि ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो नहीं ज़रूरी होते हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। जब दोनों बातें मिल करके जुड़ेंगी तभी जाके रिजल्ट आएगा। ऐसे ही जब बालों को दोनों तरफ से फायदा मिलेगा, आप वहाँ का ब्लड फ्लो भी बढ़ाएंगे और आप वहाँ पे प्रोटीन्स भी डालेंगे, तब जाकर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हमें बालों की सेहत के लिए अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जितने भी हैं सब पे काम करना चाहिए, तब हम थोड़ा थोड़ा एडवांटेज सब जगह से ले सकते हैं। इससे हम ओवरऑल बालों की हेल्थ में सबसे अच्छा आउटपुट पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया कि इन दो में से एक चीज चुन लें और एक ही चीज करते रहे, ऐसा नहीं करना है। हमें दोनों बातें करनी है। हमें कितना मिनॉक्सिडिल लगाना है, हमें कब कब लगाना है, कितने दिन तक लगाना है, किस कॉन्सेंट्रेशन का या किस पावर का लगाना है, और पीआरपी हमें कितनी बार करना है, कितने कितने दिनों में रिपीट करना है, ये सारी बातें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। ये आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपकी ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से, आपके बालों का जो अभी हेयर फॉल का पैटर्न है या जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, ये सब देख करके आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से इन दोनों का बैलेंस बना करके आपके बालों की सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाया जाए। पर ये दोनों ही बातें ज़रूरी हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। ये बात 100% आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इससे जुड़े और भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।